दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ई रिक्शा का जो वायरिंग है वो किस प्रकार से कनेक्ट रहता है। उसका डायग्राम और प्रैक्टिकल दोनों ही आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखें। तो देखिए मेरे पास एक डायग्राम बना हुआ है और देखिए मेरे पास एक वायरिंग का पूरा सेट है, कंट्रोलर है, थ्रोटल वगैरह सब कुछ है। तो दोस्तों सबसे पहले डायग्राम में आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बैटरी कनेक्ट रहता है। देखिए इंडियन जो ई रिक्शा होता है उसमें आपका मोस्टली 4 ही बैटरी रहता है और 4 बैटरी को एक साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों देखिए सीरीज कनेक्शन कैसे करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर 4 बैटरी है, एक बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो आपका 4 बैटरी को एक साथ में जोड़ने से आ जाएगा 48 वोल्ट। तो देखिए सीरीज कनेक्शन कैसे किया है। पहला जो बैटरी है इसका माइनस सेक्शन को दूसरा वाला बैटरी का प्लस टर्मिनल में जोड़ा है। इसी तरह से आपका 4 बैटरी को जोड़ दिया सीरीज में, और लास्ट वाला जो आपका माइनस मिलता है वो आपका मेन नेगेटिव 48 वोल्ट जॉइंट बॉक्स में आ जाएगा। इधर देखिए मेन पॉजिटिव 48 वोल्ट जॉइंट बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जॉइंट बॉक्स है, इसमें देखिए 5 स्लॉट बना हुआ है। तो इसमें पहला वाला स्लॉट में देखिए आ जाएगा पॉजिटिव और लास्ट वाला जो स्लॉट है उसमें नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और दोस्तों बाकी जो 3 स्लॉट रहता है जॉइंट बॉक्स में वो आपका कंट्रोलर के साथ मोटर जुड़ जाएगा। ठीक है, मोटर जोड़ने के लिए 3 स्लॉट बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो मोटर का जो 3 आपका फेज वायर रहता है वो दोस्तों डायरेक्ट आपका जॉइंट बॉक्स में आ जाता है और जॉइंट बॉक्स से देखिए फिर कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए कंट्रोलर का जो नेगेटिव है, ठीक है, वो आपका जॉइंट बॉक्स से बैटरी से डायरेक्ट जॉइंट बॉक्स में आता है। ठीक है, देखिए बैटरी का जो नेगेटिव सेक्शन है जॉइंट बॉक्स में आ गया, और कंट्रोलर का जो पॉजिटिव है पॉजिटिव भी इसी तरह से आता है। और बाकी जो 3 फेज वायर है दोस्तों ये मोटर के लिए है। अभी दोस्तों देखिए मोटर का जो तीन फेज वायर है, मोटा वायर, वो दोस्तों पीला बॉक्स में लगता है। और मोटर में देखिए और भी आपका हॉल सेंसर का वायर रहता है 5 गो एक साथ में, वो आपका डायरेक्ट कंट्रोलर में अटैच हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसका वायरिंग का सिस्टम जो है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए जो पीला बॉक्स है, पीला बॉक्स में जो बैटरी से 48 वोल्ट मिला था उसका जो पॉजिटिव वायर है, ठीक है, पॉजिटिव जो 48 वोल्ट है वो दोस्तों आपका वायरिंग के थ्रू आगे चला जाता है और आगे आपका जो चाबी स्विच है उसमें लग जाता है। तो देखिए ये आपका 48 वोल्ट प्लस है, यानी कि पॉजिटिव वोल्ट है। ये दोस्तों देखिए वायरिंग के थ्रू आगे चलाया और आके देखिए चाबी स्विच के एक तरफ पे लग गया। अभी दोस्तों जब चाबी को घुमाया जाएगा तब दोस्तों जो 48 वोल्ट है तो वो जो 48 वोल्ट दोस्तों इस तरफ में आ जाएगा और आके देखिए कंट्रोलर को ऑन कर देगा। और उसके साथ साथ देखिए एक वायर आपका डीसी कन्वर्टर में चला जाएगा। ठीक है, डीसी कन्वर्टर को भी ऑन कर देगा। डीसी कन्वर्टर में 48 वोल्ट आ गया होगा। अभी दोस्तों जो आगे का आपका मीटर रहता है उसमें भी 48 वोल्ट आ जाएगा चाबी के थ्रू। तो दोस्तों ये जो वायर है ये आपका इग्निशन वायर है। ठीक है, इग्निशन इसी वायर को इग्निशन कहा जाता है। अभी दोस्तों पीला बॉक्स में जो नेगेटिव है, नेगेटिव भी आपका वायरिंग के थ्रू पहले डीसी में चला जाता है, डीसी को ऑन कर देता है और आगे चला आके आपका मीटर के भी ऑन कर देता है। और मीटर आगे में जो नेगेटिव का काम होता है सभी इसी तरह से होता है। ठीक है, अभी दोस्तों आपको वायरिंग में प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये आपका वायरिंग है। ठीक है, देखिए आपका वायरिंग है, वायरिंग का ये आपका पीछे का हिस्सा है और ये दोस्तों आपका आगे का हिस्सा है। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए ये जो आपका जॉइंट बॉक्स है, पीला बॉक्स है, इसमें देखिए पॉजिटिव जो है लाल तार से जाता है। देखिए फ्यूज लगा हुआ है, तो ये जो पॉजिटिव है दोस्तों आगे आके आपका सीधा चाबी स्विच में आ जाता है। तो देखिए आपका चाबी स्विच है, देखिए ये जो लाल तार है दोस्तों वो आपका पीला बॉक्स आया था। अभी दोस्तों जब चाबी को घुमाया जाएगा तब देखिए जो बैंगनी कलर का तार दिख रहा है इसमें 48 वोल्ट आ जाएगा। और देखिए ये मीटर का जगह मीटर को भी ऑन कर देगा। और पीछे देखिए डीसी में भी 48 वोल्ट आ जाएगा। देखिए बैंगनी कलर का तार है, इसमें भी 48 वोल्ट आ जाएगा चाबी के थ्रू। ठीक है, और जो नेगेटिव है दोस्तों, नेगेटिव भी पीला बॉक्स से आता है। तो देखिए पीला बॉक्स से आपका पहले जो है डीसी में चला जाता है और डीसी को ऑन कर देता है। और वही तार दोस्तों आगे आके आपका जो आगे का जो माइनस का काम होता है, नेगेटिव का काम होता है, सब उसी तरह से होता है दोस्तों। देखिए मीटर की भी ऑन करता है और जो भी आगे का आपका नेगेटिव का काम है सभी उसी तरह से होता है। अभी देखिए ये थ्रोटल है, थ्रोटल में टोटल आपका 5 तार रहता है। तो 3 जो तार है दोस्तों वो आपका थ्रोटल का एक जो गाड़ी है, गाड़ी को चलाने के लिए है। तो जो 3 तार है दोस्तों आपका आगे से पीछे डायरेक्ट रहता है, किसी के साथ जॉइन नहीं रहता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको वायरिंग में प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो देखिए थ्रोटल है, थ्रोटल में जो आपका 2 जैक रहेगा, एक में आपका 3 तार रहेगा और एक आपका 2 तार रहेगा रिवर्स करने के लिए। तो देखिए आपका इसमें 3 तार है। तो दोस्तों ये जो 3 तार है दोस्तों ये आपका किसी के साथ जॉइन नहीं रहता है, सीधा आपका पीछे चला जाता है और पीछे आपका डायरेक्ट कंट्रोलर के साथ अटैच हो जाता है। देखिए इसमें आ गया ये जो जैक है, और दोस्तों ये जैक जो है कंट्रोलर के साथ लग जाता है। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए रिवर्स किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए रिवर्स करने के लिए 12 वोल्ट चाहिए। तो 12 वोल्ट जो है दोस्तों डीसी से आता है। ठीक है, देखिए स्विच जो ये स्विच है आपका एक्सीलेटर का स्विच है। तो इसमें देखिए एक तार आपका 12 वोल्ट डीसी से आता है। तो देखिए डीसी का जो बीच वाला वायर है वो आपका 12 वोल्ट है, तो आगे स्विच में आ गया। अब दोस्तों जो स्विच को ऑन किया जाएगा तब दोस्तों जब 12 वोल्ट है इस तरह से आपका कंट्रोलर में आ जाएगा और गाड़ी जो है रिवर्स में चलने लगेगा। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो देखिए डीसी है और डीसी का जो बीच वाला वायर है ये दोस्तों 12 वोल्ट का वायर है। तो ये जो वायर है दोस्तों आगे आ जाता है वायरिंग के थ्रू और आके देखिए इसका जो जैक है, रिवर्स का जो जैक है इसमें आ जाता है। तो देखिए दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए ये रिवर्स का स्विच है। तो देखिए इसमें जो पीला कलर है आपका 12 वोल्ट है।
जो कि आपका डिस्चार्ज आया था। अभी दोस्तों जो एक्सीलेटर का जो रिवर्स का स्विच है उसको जब दबाया जाएगा तब जो 12 वोल्ट है ऑरेंज कलर में आ जाएगा और ऑरेंज कलर का जो वायर है वायरिंग के थ्रू पीछे आ जाएगा और पीछे में देखिए आपको एक सिंगल जैक मिलेगा ऑरेंज कलर का। तो देखिए ये जैक है और ये आपका कंट्रोलर के साथ लग जाता है, ठीक है, गाड़ी को पीछे करने के लिए। अब दोस्तों देखिए इस डायग्राम में 12 वोल्ट का जो कनेक्शन है वो नहीं दिखाया गया है, तो दूसरे किसी वीडियो पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।